Good morning, dear student. Welcome to computer class. So today we were going to start a new chapter, chapter 7, cascading style sheets. In today's chapter, we will know what is cascading style sheet and why it is used. एक वेब पेज को बनाने की टेक्निक के पीछे HTML और कास्केटिंग स्टाइल शीट का बहुत बड़ा हाथ है। HTML जो कि चैप्टर 6 में पढ़े थे, इसका इस्तेमाल वेब पेज को शेप मिलता है, वेब पेज को एक अच्छा सा आकार मिलता है और कास्केटिंग स्टाइल के इस्तेमाल से वेब पेज को एक नया एंड अट्रैक्टिव लुक मिलता है। ओके, cascading style sheet is a simple design language intended to simplify the process of making web page presentable। ये एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेज को बना सकते हैं। काफ़ी न्यू एंड अट्रैक्टिव लुक इसको आप दे सकते हैं इसकी मदद से। CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। ये लुक और उसके वेब पेज का जो फील होता है, जो भी हम वेबसाइट इसमें बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लुक प्रेजेंट करता है। यूजिंग CSS you can control the color of the text, the style of font, the spacing between paragraphs, how columns are sized and layout, what background images are color are used, layout design and variation in display for different device and screen sizes as well as variety of other effect। CSS के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टेक्स्ट को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं, कलर में, फ़ॉन्ट के स्टाइल और पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड के इमेजेस को और बैकग्राउंड में कौन से कलर का इस्तेमाल से वेब पेज को अच्छा लुक मिलेगा, ये सभी चीज़ों को सेट करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS और HTML के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से न्यू लुक देता है जिससे यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ CSS। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये काफ़ी ईजी है और जिससे आप जल्दी लर्न और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इट सेव टाइम। You can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages as you want। CSS वक्त बचाता है। एक HTML के वेब पेज में यूज़ किए गए स्टाइल को हम दूसरे बहुत सारे वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी CSS के कोड को सिर्फ एक बार लिखकर हम अलग अलग वेब पेज को बनाने के लिए बार बार CSS कोड का लिखना नहीं पड़ेगा और सिर्फ एक ही बार लिखे हुए CSS कोड को हम इस्तेमाल करके जितना चाहे उतने वेब पेज बना सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी वक्त बचता है। ओके, इट इज़ ईजी टू मेंटेन। टू मेक अ global change, simply change the style and all elements in all the web page will be updated automatically। इसे मेंटेन करना भी आसान है। वेब पेज के स्टाइल पेज लोड फास्टर करता है। इफ़ यू आर यूजिंग CSS, अगर आप यूज़ कर रहे हैं CSS कोड का, यू डोंट हैव टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। जो HTML टैग हम लोग लिखते थे, HTML एट्रीब्यूट जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़े हैं, तो आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट अ CSS रूल ऑफ अ टैग and apply it to all occurrence of that tag, so less code means faster download time। Okay, CSS has a much wider array of attribute than HTML, so you can give a far better look to your HTML page in comparison to HTML attribute। ये आपके इम्प्रूव करती है स्टाइल ऑफ HTML। ओके, जैसे CSS has much more detailed feature than HTML, allowing you to give your HTML page a much better look than HTML features में। It has more advanced option
थ्रू इसके वजह से CSS के वजह से आपके पास काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शन है जिससे आप वेब पेज को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ अ स्टाइल शीट. A style sheet consists of one or more rules that describe how document elements should be displayed. जो स्टाइल शीट होती है कंसिस्ट होती है एक या एक से अधिक रूल जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट एलिमेंट डिस्प्ले हो आपके वेब पेज में. अ रूल इन CSS हैज़ टू पार्ट. इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज़ द सेलेक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ द डिक्लेरेशन. The declaration also has two part और इसके भी दो पार्ट हैं. The property and the value. A CSS comprises of a style rule that are interpreted by the browser and then applied to the corresponding element in your document. A style rule is a made of selector and declaration. जिसमें स्टाइल रूल होते हैं वो आपके किससे बनते हैं? सेलेक्टर और डिक्लेरेशन से. सेलेक्टर. अ सेलेक्टर इज एन HTML टैग. ये एक HTML टैग है टू विच अ स्टाइल विल बी अप्लाइड. इसमें सारे ये एक आपका HTML टैग है जिसमें सारे स्टाइल आपके अप्लाइड होंगे. This could be any tag like H1 और table extra कुछ भी टैग हो सकता है. For example, if you want to change the behavior of H1 element, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको अपने वेब पेज का कोई एक बिहेवियर का एलिमेंट चेंज करना है, then you would use H1 has selector. तो आपको H1 का एलिमेंट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको H1 सेलेक्टर करके चेंज करेंगे अपने वेब पेज में. प्रॉपर्टी. अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग. ये एक एट्रीब्यूट है HTML टैग का. इट डिफाइन हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन द वेब पेज. ये आपका डिफाइन करता है कि कैसे आपके एलिमेंट डिफरेंट लुक दे वेब पेज में. Put simply, all the HTML attribute are converted into CSS property. जो भी आपके HTML attribute हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है CSS प्रॉपर्टी में. They could be कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है. या तो उसका कलर हो, बॉर्डर हो, बैकग्राउंड हो. वैल्यूज़. वैल्यूज़ आर असाइन टू प्रॉपर्टी. जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है असाइन कैसे? प्रॉपर्टी से. फॉर एग्जाम्पल color property can have value either red और F1 extra. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपकी कलर प्रॉपर्टी या तो रेड होगी नहीं तो #F1 extra. Declaration. A property and its value collectively is known as declaration. जो प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू को ही डिक्लेरेशन कहते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या है. जो कलर की बात हम लोग कर रहे हैं वो आपका एक प्रॉपर्टी होता है और ग्रीन जो है वो आपका वैल्यू होता है. यू कैन पुट CSS स्टाइल रूल सिंटेक्स हैज़ फॉलो. आप जो इनके रूल है ये सिंटेक्स के थ्रू आप पुट कर सकते हैं सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू करके. नाउ इसके रूल. ऑलवेज हैज़ टू पार्ट. इसके दो पार्ट होते हैं सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन. सेलेक्टर कैन बी HTML एलिमेंट लाइक H1. सेलेक्टर आपका एक HTML एलिमेंट होता है जैसे कि H1. ईच डिक्लेरेशन कम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलम. जो भी आपका डिक्लेरेशन होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेम होता है और इसके वैल्यू जो होते हैं हमेशा सेपरेटेड होते हैं कॉलम के थ्रू. ठीक है. डिक्लेरेशन आर गिवन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस. ये जो कर्ली ब्रेसेस है उससे डिक्लेरेशन उसके अंदर रहते हैं और जैसे एग्जाम्पल कलर, ब्लू, साइज ये सारे आपके डिक्लेरेशन कहलाएंगे. ईच डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. और जितने भी डिक्लेरेशन हैं वो सेपरेटेड सेमीकोलन से होते हैं जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. If the value of a property is more than one word, अगर value of a property एक से अधिक ज़्यादा word की हो तो उसे put quote around that value. उसको quote में आपको present करना होगा जैसे कि body, font, family यहाँ पे आपका quote में present किया गया है.
सेवेंथ वन, यू कैन ग्रुप सेलेक्टर, आप ग्रुप सेलेक्टर भी कर सकते हैं. सेपरेट ईच सेलेक्टर विथ अ कॉमा, सबको आपको सेपरेट करना होगा सेलेक्टर को विथ कॉमा से. द एग्जाम्पल बिलो गिवन, ग्रुप लीडर 1, 2 and 3 and will make them yellow, और ये सारे को येलो करना है. तो आपको ऐसे लिखना होगा H1, H2, H3, color you have to put yellow. Example, you can define a color and text alignment attribute of paragraph tag as follow. यहाँ पे आप देख सकते हैं P आपका सेलेक्टर है, कलर आपका प्रॉपर्टी है, ग्रीन आपका वैल्यू है और कलर और ग्रीन आपका डिक्लेरेशन हुआ. नेक्स्ट सेमीकोलन से सेपरेट किया गया है. टेक्स्ट अलाइन आपका प्रॉपर्टी है, सेंटर आपका वैल्यू है. टेक्स्ट अलाइन और सेंटर आपका डिक्लेरेशन कहलाएगा. ओके